हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सबसे पहला पॉइंट कि आज तक अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम लोग जो भी टॉपिक्स वगैरह कर रहे थे, राउल्स वगैरह हम लोगों ने देखा, वेपर प्रेशर देखा, एक मतलब कि जो वैसा सॉल्यूशन था जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारा क्या था, दोनों हमारा वॉलाटाइल था। बट अब जो हम लोग देखने वाले हैं और बेसिकली बात करें कि जो हमारा जो सॉल्यूट होगा वो हमारा नॉन वॉलाटाइल होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो तो हमारा वॉलाटाइल ही होगा। दैट मीन्स कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि वॉलाटाइल और नॉन वॉलाटाइल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक सॉल्यूशन का, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे बनती है। सॉल्यूशन बनती है जब हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के में क्या करें, इसको डिसॉल्व करें। सॉल्वेंट तो वही ना जो अधिक मात्रा में होता है, मतलब, और सॉल्यूट जिसको हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हमारा वाटर हो गया। तो अगर हम बात करें कि कुछ नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स जिसको हम लोगों को लेना है, जैसे इसको हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला यूरिया का बात करें, दैट मीन्स NH2 CONH2, है ना, जिसका मोलर मास भी आप लोग को याद रखना होगा। मोलर मास कुछ इसका 60 होता है। हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट का भी आगे चल के। जैसे यूरिया हो गया, ये एक वॉलाटाइल नॉन वॉलाटाइल है। नॉन वॉलाटाइल मीन्स विच डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एवोपोरेट, और वॉलाटाइल मीन्स दैट विच हैव टेंडेंसी टू एवोपोरेट, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट, उसके पास टेंडेंसी नहीं होगा एवोपोरेट होने का, बट सॉल्यूट का कारण से ये क्या होगा, एवोपोरेट होने का कोशिश, पर ये नहीं होगा। बट हाँ, देखेंगे आगे चल के कि ये जो नॉन वॉलाटाइल है, इसके कारण से जो वॉलाटाइल सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर में बहुत सारा इफेक्ट ये पहुंचाएगा। किस प्रकार से ये हम लोग देखेंगे आज के क्लास में, समझेंगे। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा क्लास, तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे कुछ सॉल्यूट में कुछ सॉलिड्स है, जैसे यूरिया के बाद अगर हम बात करें ग्लूकोज अगर हम बात करें तो होता है वो C6H12O6, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 180। उसके बाद नेक्स्ट है सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका मोलर मास होता है 342। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे क्या कि ये थोड़ा हम लोग नए वाले घर में आए हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा सेटअप वगैरह ये है। अभी फ़िलहाल सेटअप वगैरह नहीं है, इसमें काम चल रहा है। अभी मैं अभी किसी तरह यहाँ पढ़ रहा हूँ रात में, तो सोचा क्लास यहीं पर ले लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट में जैसे कुछ लिक्विड्स ले लूँ, जैसे कुछ लिक्विड्स, हालांकि कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, बट अधिकतर लिक्विड्स का हम लोग बात करते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जैसे वाटर, मेथनॉल, एथेनॉल, है ना, बेंजीन, है ना, इसी तरह कर करके ये सभी क्या है, वोलाटाइल है। दैट मीन्स विच हैव टेंडेंसी टू एवोपोरेट। अब क्या है, हम लोग बात करेंगे आगे चल के, अभी एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सीधे जानिएगा। अब नॉन वॉलाटाइल है मतलब क्या, नॉन वॉलाटाइल है मीन्स इसका वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू एवोपोरेट, है ना। चलिए अब समझिएगा बात को, यहाँ पर आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं कॉन्सेप्ट को, कि मान लेते हैं यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं, और ये जो बीकर है, इस बीकर में एक वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना, टॉपिक पे आते हैं। ये जो हमारा
सॉल्वेंट होगा इसको हम लोग बाबू ध्यान रखिएगा ए से डिनोट करेंगे, और ये जो सॉल्यूट है हमें इसके पी से करेंगे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, इसके बारे में हम बताए हैं इसके बारे में। तो कोशिश कीजिएगा कि जो जो भी पढ़ाया गया है पिछले का क्लास को कोशिश करना है कंप्लीट करने का। तो अगर हम बात करें दैट मीन्स कि ये हमारा एक बीकर ले लिए हम, और इस बीकर में जो होगा क्या होगा, एक्चुअली इस बीकर में एक वॉलाटाइल सॉल्वेंट होगा, है ना, वॉलाटाइल सॉल्वेंट होगा कुछ। दैट मीन्स कि इसमें मान लो कि ए मॉलिक्यूल कुछ ए का मॉलिक्यूल होगा, एक ए वॉलाटाइल सॉल्वेंट है, इसका मॉलिक्यूल है ये, इसका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूल है, ये तो क्लोज है, तो इसमें कुछ वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। इसका वेपर प्रेशर तो ऐसे भी क्रिएट होगा, है ना, वेपर प्रेशर यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा क्योंकि ये क्लोज है। और यहाँ पर जो इसका वेपर होगा, ये ए का मॉलिक्यूल का जो वेपर होगा वो प्योर होगा, दैट मीन्स पी नोट ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्यों ये सब चीज़ किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सब पिछले क्लास में बताया गया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो नीचे क्लिक करके आप जाकर उसको समझ सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सॉल्यूट को लेता हूँ जो कि वॉलाटाइल है, दैट मीन्स विच डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट, ठीक है। अब क्या है कि हम मान लीजिए सॉल्यूट को ले, मान लीजिए कुछ ये बी पार्टिकल है उसका, ये एक नॉन वॉलाटाइल है। तो जब इस दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे, जब इस दोनों को आपस में हम मिक्स करें तो क्या होगा, एक्चुअली होगा ये कि ये जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार होगा इसका। पहले तो यहाँ पर सिर्फ ए मॉलिक्यूल्स था, अब बीच बीच में कहीं कहीं बी का भी मॉलिक्यूल्स होगा, कहीं कहीं बी का भी मॉलिक्यूल्स होगा। पहले तो यहाँ ए मॉलिक्यूल सिर्फ था तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ज़्यादा था। अब सीधा सीधी देखो, एक चीज़ जानो कि ये बी जो मॉलिक्यूल मतलब कि बी जो सॉल्यूट है, जब हम इसके साथ डिजॉल्व किए तो क्या इसके कारण से कुछ वेपर प्रेशर जो यहाँ पर है वो कम क्रिएट होगा। हाँ, क्योंकि जो बी का मॉलिक्यूल है वो ऊपर में है, बी का मॉलिक्यूल ऊपर में है ना, तो सिंपली वी कैन से बी का भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो ए का मॉलिक्यूल्स है ना, एक मिनट देखना, जो ए का मॉलिक्यूल्स है तो वो कुछ नीचे आ जाएगा बी के मॉलिक्यूल्स के कारण से, कुछ ही, ऐसा नहीं है कि हम सबका बात कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ रुकना, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पता नहीं कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया एक्चुअली, मतलब कि थोड़ा चार्ज नहीं था लैपटॉप ना, तो उसको थोड़ा चार्ज भी लगाना बहुत ज़रूरी था। टाइम नहीं मिलता है सुबह से एकदम, पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाना है, हॉस्टल में पढ़ाना है ना, फिर इधर पढ़ना है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ एक्चुअली, मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो इससे प्रैक्टिस हो रहा है, आप लोगों को मदद भी कर रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कि हाँ, तो ये जो बी के मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाने के कारण से क्या होगा, ए का कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएगा जिसका वेपर क्रिएट होगा, क्या अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो बी के मॉलिक्यूल्स के आने के कारण से ए का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। और जो बी का मॉलिक्यूल्स है ये तो एक नॉन वॉलाटाइल है, नॉन वॉलाटाइल मीन्स कि इसका वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा पार्शियल मतलब कि प्रेशर जो होगा वो किसका सिर्फ होगा, ए का होगा, बी का जीरो होगा। तो मान लेंगे कि यहाँ जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ए और बी मॉलिक्यूल्स का, वो मान लेते हैं कि पी ए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पर कि ये जो पी ए, ये जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर है, क्योंकि बी मॉलिक्यूल्स एक नॉन वॉलाटाइल है, इसके कारण से ए मॉलिक्यूल्स का वेपर्स कम क्रिएट हो पा रहा है, कुछ कम हुआ,
तो वेपर प्रेशर भी उसके कम हुए। तो अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट कि जो ये पी ए जो होगा, ये जो वेपर प्रेशर होगा ये बहुत कम होगा एज कंपेयर टू पी नोट ए। मतलब कि जो पी नोट ए होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, पी ए से। ये एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से मिला। अब देखिए क्या है कि जो पी नोट है, आप लोग बोलोगे सर ये पी नोट क्या है, सर क्या लगा रखा है पी नोट पी नोट पी नोट। पी नोट क्या है बेसिकली समझो कि पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है। और सर अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे ही एक नॉन वोलाटाइल को हम डालें तो क्या देखने को मिला, देखने को यही मिला सर कि जो वेपर प्रेशर है वो घटता चला गया। चलो अब इस चीज़ को हम लोग एक और चीज़ से कह सकते हैं क्या, चलो ये देखो समझो, यहाँ पर बेसिकली जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, मान लो कि जो पी ए है या जो पी ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। मतलब ए का जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा ए का जितना ज़्यादा ही मोल फ्रैक्शन होगा है ना, मतलब उतना उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वी कैन से ये राउल्स मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये एक राउल्स लॉ ही है, इसको हम लोग राउल्स लॉ ही कहते हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर मान लो किसी का मोल फ्रैक्शन, ये हम लोग पिछले क्लास में बात की है कि अगर मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना है तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता था। ठीक है, और याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। समझ गया। तो राउल्स लॉ क्या है कि देखो सीधी पॉइंट, यहाँ पर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। दैट मीन्स यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज के जीटा ए, एक कांस्टेंट है के जीटा ए। और हमें पता है, ये मैंने रिलेशन पिछले क्लास में निकाल रखा है कि जो पी नोट ए होता है वो बराबर होता है के। याद रखना, ये मैंने पिछले क्लास में रिलेशन निकाल के रखा है। अगर आप पुराना स्टूडेंट हो तो ये आप जानते हो कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए, हम के जगह लिख सकते हैं जीटा ए। तो ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला बनता है, जहाँ पर जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पर पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और यहाँ पर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें आप वेपर प्रेशर ऑफ ए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है बी का वो 0 है, तो ये दोनों का ही लेके चलना होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है पी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, इसको जान लीजिएगा। ये राउल्स लॉ हमने बताया नहीं, अगर आपको याद है तो इसको लिख लीजिए कि इन द सॉल्यूशन अ पार्शियल वेपर प्रेशर, in a solution the partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component, है ना। ये है मोल फ्रैक्शन, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा। ये राउल्स लॉ बताता है। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है बारीकी से तो आगे भी चलना है, क्योंकि टाइम इसमें सिर्फ नहीं देना है और आगे भी देखना है। तो हमने देखा अभी क्या कि जो पी ए है वो बराबर है किसका, पी नोट ए जीटा ए के, है ना।
यहाँ पर ए जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ना। लिख देता हूँ वेयर, ये जो जीटा ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। चलो ठीक है। अब देखो मैं इसको इस टर्म से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकालें तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अगर मान लो जीटा ए निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस जीटा बी होगा ना सर, जीटा बी होगा ना सर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी ए बराबर पी नोट ए 1 माइनस जीटा बी। अब देखिए 1 माइनस जीटा बी अब यहाँ निकालिए, पी ए बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए जीटा बी। अब हमको पी नोट ए जीटा बी निकालना है, तो पी नोट ए जीटा बी हमारे यहाँ क्या होगा, पी ए माइनस पी नोट ए माइनस पी ए। याद रखना ये जो पी नोट ए माइनस पी ए है ना बाबू, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो कि ये जो पी नोट ए माइनस पी ए है ना, ये एक फार्मूला है। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक चीज़ जान लेना, अगर मैं यहाँ से जीटा वी का वैल्यू निकालूँ, अगर यहाँ से जीटा वी का वैल्यू निकालूँ तो हमारा क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट, ये हमारा कुछ इसका वैल्यू आएगा जीटा वी का। और इसी को हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं, इसी को हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है यहाँ पर जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। जीटा बी बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। और इसी को हम लोग बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, line by line we are going to discuss about that, so later we will discuss it, but right now we should have to know that this is also called as colligative property also, because there are 4 colligative properties, and this relative lowering in vapor pressure is the first one of colligative property. So colligative property तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका डिफिनेशन देख के हम लोग आज का क्लास को फिर ओवर करेंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बात करेंगे, आगे भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे देखेंगे। तो चलिए अगर हम बात करें कि सर आप बोले हैं कि ये इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक कंप्लीट सटीक डिफिनेशन एक दे दीजिए सर जल्दी से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एकदम सटीक डिफिनेशन चाहिए आपको। एक मिनट, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना, पेन टैबलेट पे लिखने का हैबिट थोड़ा ख़त्म हो गया, इधर हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो चलिए देखिए हमारा ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये बेसिकली सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है ना, जो नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, और ये नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता है। इसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हालांकि हम लोग देखेंगे बारीकी से, इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैंने बस डिफिनेशन दे दिया है ना, अभी मैंने बस डिफिनेशन दे दिया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बारीकी से समझेंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही अच्छा रहा, कोशिश करेंगे अगले क्लास को भी और इंटरेस्टिंग बनाने का। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आज की इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू एवरीवन।